हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर x for x belongs to real number. Consider the following statement p such that if f of x is greater than 0 for all x belongs to real number, then f derivative x is greater than 0 for all x belongs to real number, and q such that if f derivative x is greater than 0 for all x belongs to real number, then f of x is greater than 0 for all x belongs to real number, then which one of the following holds. स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट f हमारा जो फंक्शन है आर से आर पर, वो हमारा इस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप बताइए स्टूडेंट, जो इस फंक्शन एफ के लिए अगर नीचे पी और क्यू दो स्टेटमेंट दिया गया है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू होगा, ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, स्टेटमेंट पी में कहा जा रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो क्या उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। और क्यू में ये कहा जा रहा है कि अगर एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो क्या उस कंडीशन में एफ एक्स हमारा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पहले हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप कोई भी एक एफ ऑफ एक्स चॉइस करें जो कि पॉजिटिव था, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये प्रूफ करके दिखा दिया कि उसका डेरिवेटिव भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमको यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहाँ पे स्टूडेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ई के पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इसका स्टूडेंट हम लोग इधर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में ए ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट हमारा क्या है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको स्टूडेंट m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स स्टूडेंट 1 1 रिपीटेड रूट आ गए और रियल है। तो स्टूडेंट इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा जिसको CF बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा C1 प्लस C2x और स्टूडेंट e के पावर x। ठीक है, अब स्टूडेंट जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाता है तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, d माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 e के पावर x। स्टूडेंट 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर ई के पावर x। अब स्टूडेंट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोफिशिएंट 1 है, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 मतलब स्टूडेंट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट एक बार जब डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर एक x से मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे हो जाएगा 2 इंटू डी माइनस 1 ई के पावर x। स्टूडेंट 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x डी माइनस 1 ई के पावर x यही बचा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे जो x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट 1 है इसको पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्टूडेंट फिर 0 हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट फिर डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 ई के पावर x। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको जो फंक्शन था उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू आ गया x स्क्वायर ई के पावर x। अब स्टूडेंट इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, C1 प्लस C2x और e के पावर x, और स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर ई के पावर। ये जो स्टूडेंट कंप्लीट फंक्शन है इसको हम लोग y ऑफ x
और स्टूडेंट जो y ऑफ x है यही तो हमारा f ऑफ x होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट c1 प्लस c2x प्लस एक्स स्क्वायर और e के पावर x। अब स्टूडेंट यहाँ पर इनिशियल वैल्यू तो दिया नहीं है, अब इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट उन्होंने ऑप्शन सेट किया है। तो अब स्टूडेंट पहले हम लोग p के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट p में ये कहा गया है इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अब इसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो स्टूडेंट अगर सबसे पहले तो हमको f ऑफ x को पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट c1 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट आप c1 का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और c2 का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, देन तो स्टूडेंट इस कंडीशन में आपको मिलेगा f ऑफ x, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और स्टूडेंट ये 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको क्या पता चला कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e के पावर x f ऑफ x आ गया। अब स्टूडेंट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, e के पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और स्टूडेंट आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जो होगा वो 1 से हमेशा बड़ा होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ग्रेटर देन आर इक्वल भी कर सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करने पर ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें दोनों साइड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो स्टूडेंट, और ये हमको पता है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब स्टूडेंट f ऑफ x हमको क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमने f ऑफ x चॉइस किया है ये एकदम करेक्ट है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि f ऑफ x जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट जो स्टेटमेंट p में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे f ऑफ x बनाया है वो सही बनाया। अब स्टूडेंट उसका डेरिवेटिव चेक करना है कि क्या वो भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो अब आइए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर f ऑफ x आ गया। अब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसका स्टूडेंट हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर इसका डेरिवेटिव करें f डेरिवेटिव x तो स्टूडेंट हो जाएगा 0 प्लस 2x e के पावर x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर x। तो स्टूडेंट ये बन गया 2x e के पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर x f डेरिवेटिव x। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 e के पावर x को बाहर कॉमन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा अब बन गया f डेरिवेटिव x जो है स्टूडेंट ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर e के पावर x। अब स्टूडेंट यहाँ पर पुट x इक्वल टू -1, देन f डेरिवेटिव -1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर e के पावर -1, यही होगा। अब स्टूडेंट -1 प्लस 1 हमारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 बाई ई यही आएगा। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0। तो स्टूडेंट हमको क्या पता चला, f डेरिवेटिव -1 पर इसका वैल्यू जो है 0 मिल गया। लेकिन स्टूडेंट आप ऑप्शन में देखिए इन्होंने कहा था f डेरिवेटिव x जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब स्टूडेंट p वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा अब क्या हो गया, गलत हो गया। अब स्टूडेंट q को सॉल्व करते हैं। अब उसमें पहले हमको f डेरिवेटिव x को ग्रेटर देन 0 बनाना है, उसके बाद f ऑफ x क्या आएगा वो चेक करके बताना है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट देखिए q वाले में कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट q वाले को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर जो f ऑफ x दिया है वो स्टूडेंट हमारा क्या दिया है, c1 प्लस c2x प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर x यही दिया गया। अब स्टूडेंट पहले तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो f डेरिवेटिव x कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर c1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पर c2 बचेगा और यहाँ पर 2x ई के पावर x प्लस c1 प्लस c2 x यहाँ छूट गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर और स्टूडेंट ये हमारा e के पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट f डेरिवेटिव x जो है वो आ गया हमारा c2 प्लस 2x। स्टूडेंट इसको एक साथ कर दे रहे हैं, c1 प्लस c2x प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर x को हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट स्टूडेंट यहाँ पे c1 का वैल्यू 3 ले लें एंड c2 का वैल्यू हम लोग -2 ले लें, देन तो स्टूडेंट
क्या हो जाएगा एफ डेरिवेटिव एक्स C2 का वैल्यू -2। स्टूडेंट यहाँ पर 2x आ जाएगा, C1 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू -2, तो ये -2x हो जाएगा और ये स्टूडेंट x स्क्वायर और ये e के पावर x। तो स्टूडेंट यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 घटा देंगे 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर x f डेरिवेटिव x। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको फिर ऊपर वाला सेम रिलेशन मिला, तो इसका मतलब f डेरिवेटिव x जो होगा स्टूडेंट वो हमारा पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे फंक्शन कंसीडर किया वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब स्टूडेंट अब ये जो c का वैल्यू C1 और C2 का वैल्यू आया है, इसके लिए अब हम इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो भी पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट देखिए C1 का वैल्यू 3 पुट करना है और C2 का वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट f ऑफ x, C1 का वैल्यू स्टूडेंट 3 पुट करना है, -2x प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर x। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 2x। देखिए 3 को स्टूडेंट हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 + 2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा e के पावर x। तो स्टूडेंट इसको यहां से यहां तक ये हमारा बन गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और स्टूडेंट ये बन गया e के पावर x। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा f ऑफ x के बराबर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। 2 स्टूडेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है और स्टूडेंट e के पावर x जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से पता चला कि f ऑफ x जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर x के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक f ऑफ x ऐसा मिल गया जिसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो f ऑफ x भी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो स्टेटमेंट Q है वो हमारा स्टेटमेंट Q जो है स्टूडेंट ये एकदम करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट P फॉल्स हो गया और Q क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो पहले में कहा जा रहा है P इज ट्रू, तो ये तो गलत हो जाएगा। B में कहा जा रहा है P इज फॉल्स बट Q इज ट्रू, तो स्टूडेंट B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ आर ट्रू, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ आर फॉल्स, ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।